मदन लाल है वो एक रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज रिटायरमेंट। कहता है जब मदन रिटायरमेंट लेता है, जैसे जॉब के बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के समय वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्या करता है, रिसीव करता है। उसको कुछ मनी मिलती है, पैसे मिलते हैं उसको फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है, उसको रिटायरमेंट के समय कुछ पैसे मिलते हैं। किस तरह से पैसे मिलने के बाद क्या होता है, ही गिव्स हाफ ऑफ दिस मनी एंड इन एडिशनल सम ऑफ 10,000 टू हिज डॉटर। कहता वो इसमें से हाफ ऑफ दिस मनी, जो उसे रिटायरमेंट के समय जो मनी मिलती है ना, उसका हाफ, एंड इन एडिशनल ऑफ सम ऑफ 10,000, और उसके अलावा 10,000 अलग से टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर को दे देता है। वो जो भी मान लो उसको 10 रुपीज मिले, मान ले हम वैसे नॉर्मली बात करें, उसके पास 10 रुपए थे, तो हाफ तो इसमें से 10/2 और प्लस में 10,000 अलग से देता है वो अपनी तरफ से। ठीक है, हाफ प्लस 10,000 किसको दे देता है, अपनी डॉटर को। ही आल्सो गिव्स 1/3 ऑफ द मनी रिसीव्ड। कहता वो उसके अलावा और देता 1/3 जो उसने रिसीव की थी उसका 1/3 ऑफ रिसीव्ड, कुछ भी मान लो रिसीव तो उसका 1/3, एंड एडिशनल सम ऑफ रुपीज 3,000, और उसके अलावा 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा टू हिज सन, अपने बेटे को। देखो दो केस हमारे पास है, उसको कुछ पैसे मिले रिटायरमेंट के समय, जो पैसे मिले उसमें से उसने हाफ किया, वो हाफ करके उसमें 10,000 ऐड किया, वो उसने अपनी डॉटर को दे दी। ठीक है, उसके अलावा उसने उसका 1/3 किया, और 1/3 में उसने श्वेता बेटा नहीं 1/3 किया, 1/3 में उसने 3,000 ऐड किए, और 1/3 में 3,000 ऐड करके उसने किसको दे दिए, अपने बेटे को दे दिए। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द डॉटर गेट्स ट्वाइस एज सम एज मच एज द सन। कहता जो उसकी डॉटर को पैसे मिले हैं ना, वो उसके सन को, बेटे को जो पैसे मिले हैं उससे कितने हैं, ट्वाइस है, डबल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी मदन लाल रिसीव्ड। कहता मदन लाल ने कितनी अमाउंट रिसीव की है हमें बताना है। ठीक है, मदन लाल को कितने पैसे मिले वो हमें बताने ऑन हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के समय। अजय यादव बेटा सब पता है मुझे, कौन अभी पेंसिल चला रहा है, कौन स्क्रीन पे हाथ चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। हम क्या मानेंगे, लेट टोटल मनी रिसीव्ड बाय मदन लाल इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि मदन लाल को टोटल एक्स रुपए मिले, एक्स मनी उसने रिसीव की। ठीक है, मनी ही गिव्स टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को कितनी मनी दी, हाफ ऑफ एक्स। बेटा मुझे पता है, हाफ ऑफ एक्स, जो भी उसने एक्स मनी मिली थी ना, उसमें से उसका हाफ प्लस 10,000, प्लस 10,000 जो मनी उसने एक्स रिसीव की थी, एक्स का हाफ ऑफ एक्स प्लस 10,000। हाफ ऑफ एक्स करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स अपॉन ये मनी उसने अपनी डॉटर को दे दी। ठीक है, मनी ही गिव्स टू हिज सन, उसने अपने बेटे को कितने रुपए दिए, 1/3 ऑफ एक्स, एक्स का 1/3 प्लस 3,000। 1/3 ऑफ एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ की जगह एक्स अपॉन 3 आ जाएगा, एक्स अपॉन 3 प्लस 3,000। उसके बाद कहता है ये जो उसने डॉटर को जो मनी दी है ना, ये मनी इस जो सन को मनी दी है इसका 2 टाइम्स है, इसका क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। तो हम इसी को इक्वेशन में पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x अपॉन 2 प्लस 10,000 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x अपॉन 3 प्लस 3,000। ठीक है, ये जो डॉटर वाली जो मनी थी ये सन की मनी का क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसलिए इसको 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलसीएम आ जाएगा, जैसे 2 एम लेंगे एक्स जीटी, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होके 20,000 बन गया। इसी तरह यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे, एक्स एजीटीज 3 से मल्टीप्लाई होके ये 9,000 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, 3 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, 2 की
मल्टीप्लाई से पहले 2 से हुई 4 बन गया और 3 एज इट इज आ गया। 3 की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे दोनों के साथ होगी, 3 की मल्टीप्लाई x से होगी 3x आ गया और 3 की मल्टीप्लाई 20,000 से के साथ हुई 60,000 आ गया। इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई x से होगी 4x आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 9,000 से होगी 36,000 आ जाएगी। जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स है, x वाली टर्म्स है, उनको एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ 3x प्लस का था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर गए, ये माइनस का 3x हो गया। 36,000 ये प्लस का था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए, ये माइनस का हो गया। 60,000 माइनस 36,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 24,000। यहाँ पर 4x माइनस 3x क्या बचेगा, सिंपल x। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 24,000 आ गई। x हमने क्या माना था, x हमारे पास टोटल मनी रिसीव्ड बाय मदनलाल। मदनलाल ने जो टोटल मनी रिसीव की थी वो थी, तो वो कितनी आ गई हमारी 24,000 आ गई। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। जो जो क्वेश्चन बोलता है बेटा, जो जो क्वेश्चन कहता है ना, उसी के हिसाब से हमें चलते जाना है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 340 किलोमीटर। कहता है दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 340 किलोमीटर है। टू ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच साइड। कहता है इन दोनों स्टेशन से एक एक ट्रेन चलती है एक दूसरे की तरफ। मान लो ये स्टेशन ए है, यहाँ पर ये स्टेशन बी है। एक ट्रेन ए पॉइंट से बी की तरफ चलेगी, दूसरी ट्रेन जो है वो बी पॉइंट से ए की तरफ जाएगी। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग ट्रैक है, एक ए से बी की तरफ जा रही है, दूसरी बी से ए की तरफ। एक यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, एक बी पॉइंट से स्टार्ट। ठीक है, दोनों ने साथ चलना प्रारंभ किया, स्टार्ट दोनों साथ हुई है। कहता है द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है उनमें से जो एक ट्रेन है ना, उसकी स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर से। मान लो एक की स्पीड 10 है तो दूसरे की कितनी है, 15। एक की स्पीड 15 है तो दूसरे की 20। दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है मतलब। ठीक है, if the distance between the two trains after 2 hours of start is 30 किलोमीटर। कहता है जब वो दोनों स्टार्ट हुई थी उसके 2 आवर्स बाद, 2 घंटे बाद, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर बचती है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट से स्टार्ट हुई, ये तो इस ट्रेन ने ए पॉइंट से इस तरफ चलना स्टार्ट किया, ये इस तरफ चलना स्टार्ट किया। तनुजा बेटा अपना माइक बंद कर लो। तनुजा बेटा माइक बंद कर लेना अपना। देखो मान लिया हमने ये पॉइंट था, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई इस तरफ चली, बी पॉइंट से स्टार्ट हुई इस तरफ चली। कहता जब उनको 2 घंटे हो गए चलते हुए, तो 2 घंटे चलते हुए हो गए, मान लिया ए ट्रेन थी यहाँ पर पहुंच गई, फिर यहाँ पर पहुंच गई, तो दोनों के बीच में कहता है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई है। कितने टाइम चली वो दोनों, 2 आवर्स। धीरज वाओ बेटा, नहीं, दोनों 2 आवर्स तक चली और 2 आवर्स तक चलने के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई, 30 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो कहता है दोनों ट्रेनों की क्या निकालनी है, हमें स्पीड निकालनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बेटा अपना माइक बंद कर लो। सिमरन सैनी बेटा नहीं। देखो क्या पहले मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। हमने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मान ली, कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। आपको आप स्पीडों में टाइम दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको जो भी पेन चला के हाथ चला के देखना है आप देख लेना, ड्राइंग बनानी है ड्राइंग बना लेना, लेकिन क्लास में डिस्टर्बेंस मत। हमने मान लिया स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड x है, तो मैंने अभी अभी बताया था दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, x प्लस 5 आ जाएगी। 5 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगी। पहले की अगर x है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें भी हम दो केस लेकर चलेंगे, पहले फर्स्ट ट्रेन के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन के लिए डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर्स, जो डिस्टेंस निकलेगी वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगी। स्पीड तो हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल आ जाता है, डिस्टेंस के। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो वही हमने लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हम फर्स्ट ट्रेन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, स्पीड कितनी है फर्स्ट ट्रेन की, x किलोमीटर है, तो x आ गया। टाइम कितना लिया है, दोनों ही टाइम दोनों का इक्वल है, टाइम दोनों का 2 आवर्स है, तो x मल्टीप्लाई 2 आ गया। ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई फर्स्ट ट्रेन की। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी आ गई, 2x। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, फॉर्मूला वही है हमारे पास। स्पीड कितनी है सेकंड ट्रेन की, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम सेम है दोनों का, टाइम इसका भी कितना है, 2 आवर्स है। x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लाई करवा देना अंदर। 2 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो 2x आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो 5 टू 10 आ जाएगा, 2x प्लस 10 आ जाएगा। ये क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन आ गई। दो चीजें निकाली हमने। बेटा अपना माइक बंद कर लो। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ गई, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन आ गई। हम क्या निकाल देंगे, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन। दोनों ट्रेनों ने कितनी डिस्टेंस निकाली वो निकालेंगे, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, तनुज कुमारी डिस्टर्ब करती है। बेटा मैंने सर को होस्ट बनाया हुआ है, सर शायद काम में लगे होंगे, अभी तो सर ही कर सकते हैं इसको स्टॉप। फर्स्ट ट्रेन प्लस सेकंड ट्रेन, दोनों की डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आई थी, 2x, सेकंड की कितनी आई थी, 2x प्लस 10, दोनों को हमने ऐड किया, 2x प्लस 2x प्लस 10, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, 10 एज इट इज। हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ गई दोनों ट्रेनों ने जो कवर की है वो कितनी आ गई, 4x प्लस 10 आ गई। ठीक है, इसके बाद एक ध्यान से देखना बेटा, इन एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, कहता है एक्चुअल में दोनों ट्रेनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की। दोनों ट्रेनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमारे पास टोटल डिस्टेंस दी हुई है, और डिस्टेंस जो अभी बची हुई है वो दी हुई है कितनी, 30 किलोमीटर। हम उसको माइनस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 340 है। ये देखो दी हुई है फर्स्ट लाइन में, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 340 है। और कहता है अभी भी उन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप है, तो मतलब 30 किलोमीटर उन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस बची हुई है, तो इसको माइनस कर देंगे जो डिस्टेंस बची हुई है उसको, तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगी जो अभी उन्होंने कवर की है। देखो मान लो आपको 10 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर तक जाना है, और कोई आपसे कहे कि आपकी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी भी बची हुई है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस बची हुई है, मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 माइनस 4 करेंगे, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर ली। 10 किलोमीटर तक आपको चलना है, 10 किलोमीटर, जिसमें से कहता है अभी 4 किलोमीटर अभी भी बची हुई है, तो आपने चले कितने हो, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना, मतलब 6 किलोमीटर आप चले हो। ठीक है, वही यहाँ पर यूज किया है। टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 340 है, इसमें से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारी बची हुई है, तो जो डिस्टेंस बची हुई है उसको हमने माइनस कर दिया टोटल में से, ये कितना आ गया, 310 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने कवर की है दोनों ट्रेनों ने। और यही डिस्टेंस हमने इक्वेशन की फॉर्म में अभी अभी निकाली थी, 4x प्लस 10 आई थी, मतलब ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे।
ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों की, ठीक है। तो जो हमारा 4x + 10 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 310 के। 4x + 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 310 के। यहाँ से x को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। 310 - 10 कितना बच जाएगा, 300। ये 4x की वैल्यू आ गई। x को हमें वैल्यू निकालनी है, 4 को डिवाइड में लेकर गए, 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75। इसके बाद तो जैसे हमें लीनियर इक्वेशन पिछले चैप्टर एक्सरसाइज में सोल्व की थी उसी तरह से सोल्व करना है बस। बेटा सभी के लिए ये बात ध्यान से, ये पता नहीं अभी तनुजा कहाँ चली गई इतना मोबाइल रख के। एक तो मतलब इसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, दूसरा अपना माइक भी ऑन कर रखा है इसने, खुद तो पढ़ाई कर ही नहीं रही है, दूसरों को भी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ध्यान रखा करो। बीच में क्लास में छोड़ के जाया करो कि फोन ऑन किया अटेंडेंस लग जाएगी, फोन छोड़ के चले गए, नहीं। दूसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखा करो, माइक वगैरह ऑन करके मत छोड़ा करो, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आते ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 75 आ गई। 75 को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस जो हमारे पास स्पीड +5 में कोई भी दिक्कत हो बता देना माइक को, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। जो कहता है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो एक्सीड कर जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है इसकी ब्रेथ से, कितना, 4 सेंटीमीटर से। इसकी रेक्टेंगल की लेंथ बड़ी होगी, ब्रेथ छोटी होगी, ये हमें पता है, हमेशा नॉर्मल केस से ये तो लेंथ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन कितनी बड़ी होगी वो, 4 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, ठीक है। कहता है इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ और ब्रेथ हर्ष यादव नहीं, यस सर, ये क्या लिख रखा है कौन सा बेटा, सर, रेक्टेंगल के आगे एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना, बढ़ जाना, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है ना वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, उसकी ब्रेथ से, कितनी, 4 सेंटीमीटर। कहता है अगर हम दोनों को इंक्रीज कर दे, लेंथ को भी ब्रेथ को भी, दोनों को इंक्रीज कर दे, कितना, 3 सेंटीमीटर से, तो द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो नया एरिया हमारे पास निकलेगा वो कितना होगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। 81 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ गिवन। पहले वाले से 81 ज्यादा होगा बेटा, सॉरी, जो हमारे पास पहले वाला एरिया निकलेगा उससे क्या होगा, 81 ज्यादा होगा, 81 मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, जो गिवन रेक्टेंगल हमारे पास है उसके एरिया से, ठीक है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, हमारे पास एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल के अंदर कहता है जो ये लेंथ होगी ना ये हमारे पास बड़ी होगी, ये तो हमारे पास नॉर्मल केस है, लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेथ से, लेकिन कितनी बड़ी होगी, 4 सेंटीमीटर से बड़ी, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास आ गई, लेंथ आ गई, इसका हम एरिया निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है लेंथ और ब्रेथ दोनों को हमने
3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, दोनों में 3 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, दोनों में 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, उसके बाद एरिया निकाल देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो एरिया हमारे पास आएगा वो कहता है 81 ज्यादा होगा पहले वाले एरिया से, तो पहले वाले एरिया में अगर हम 81 ऐड कर देंगे तो ये दोनों एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, इनका हम कंपैरिजन करेंगे। देखो हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम लेंथ मानकर चलें या फिर ब्रेथ मानकर चलें। हमें देखो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है, जो चीज हमें दी हुई ना उसको हम नहीं मानकर चलेंगे, जो चीज हमें नहीं दी हुई उसको हम मानकर चलेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ बाय 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है, तो लेंथ को नहीं मानेंगे, अब हम मानकर चलेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर ये x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, साफ साफ बता रखा है कि 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, तो ये कितनी होगी, x प्लस 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, लेंथ कितनी है हमारी x, ब्रेथ कितनी, सॉरी लेंथ x प्लस 4 आ जाएगी, ब्रेथ x आ जाएगी, दोनों सेम ही है, मल्टीप्लाई में हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 4 आ गई, ब्रेथ क्या आ गई, x आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो x रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई जब 4 से होगी 4x आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस बात पे कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर हमारा ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही बचेगी। दिखने में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, x की पावर 2 है, लेकिन ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी आगे चल के, तो इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया जब फर्स्ट केस में हमारे पास जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया हमने निकाल लिया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। व्हेन लेंथ एंड विड्थ आर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, कहता है अगर हम लेंथ और विड्थ दोनों को 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारे पास नई लेंथ आएगी, न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x प्लस 4 तो पहले से ही थी, इसमें 3 ऐड हो गया, 3 प्लस 4 7, x प्लस 7, ये यहाँ तक पहले से थी 4 तक, 3 हमने ऐड कर दिया, x प्लस 7 बन गया। न्यू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x हमारे पास पहले से थी, x में 3 ऐड कर दिया, x प्लस 3 हो गया। एरिया निकाल देंगे इसका, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ हमारी कितनी है, x प्लस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करते थे, x की मल्टीप्लाई x से होगी x स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई x से होगी 3x, फिर x की मल्टीप्लाई 7 से होगी 7x, 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी 21, ठीक है, सभी की मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई होने के बाद 3x प्लस 7x दोनों ऐड आएंगे, 3x प्लस 7 ऐड होके क्या बन जाएगा 10x, बाकी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये हमारा एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ये कहता है जो ये न्यू रेक्टेंगल का एरिया जो हमारा आया है ये ज्यादा होगा कितना, 81, किससे, पहले वाले एरिया से। अगर हम पहले वाले एरिया में 81 ऐड कर देंगे मतलब हमारे दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो न्यू एरिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में हमने 81 ऐड कर दिया, जैसे ही 81 ऐड किया दोनों इक्वल हो गई, इक्वल होते ही यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 10x प्लस 21 4x प्लस 81, ठीक है। जो भी वेरिएबल की टर्म्स है उनको एक साइड ले गए, ये प्लस का 4x था लेफ्ट हैंड साइड लेकर माइनस 4x हो गए, ये प्लस का 21 था राइट हैंड साइड में लेकर गए माइनस का 21, ठीक है। 10 माइनस 4 कितना बच गया 6x, और 81 माइनस 21 60, 6x की वैल्यू 60 आ गई, x को डिवाइड 60 को डिवाइड करेंगे 6 से कितना बच जाएगा 10, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी।
जो x की वैल्यू आई है इसको वापस पुट कर देंगे लेंथ और ब्रेथ में, ये दोनों हमारे पास आ जाएगी। x हमने क्या माना था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानी थी, ये कितनी आ गई 10, और लेंथ निकालेंगे इसमें 4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेंथ निकालेंगे x प्लस 4, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, शायद ये आसानी था, इतना हार्ड नहीं था। बस हमें एक तो ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सिंपल बात है, उसके हिसाब से चलेंगे, और तो बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इसमें बताओ, बस 1 मिनट है, फिर हमारी क्लास अपने आप एग्जिट हो जाएगी, टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो जब तक, किसी भी क्वेश्चन में 15 तक। नो सर। तो ठीक है बेटा, टाइम हो गया क्लास का, कल करेंगे बाकी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना 15 क्वेश्चन तक, कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया। ठीक है बेटा, ओके।